हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले जी मेन एग्जाम के क्वेश्चंस। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर एफ डैश ऑफ 1 प्लस 2x एफ डबल डैश ऑफ 2 प्लस एफ ट्रिपल डैश ऑफ 3 एक्स बिलोंग्स टू आर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ डैश ऑफ 5। तो हम इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, एफ डैश ऑफ 5। एफ डैश ऑफ 5 फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, एफ डैश ऑफ एक्स। तो एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड करने के लिए हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमें क्या दिया गया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमें दिया गया है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर एफ डैश ऑफ 1 प्लस 2x एफ डबल डैश ऑफ 2 प्लस एफ ट्रिपल डैश ऑफ 3 दिया गया है। अब इसके अंदर हम चेक करें तो हमारे पास एफ डैश ऑफ 1, एफ डबल डैश ऑफ 2 और एफ ट्रिपल डैश ऑफ 3 की वैल्यू नहीं है। तो सबसे पहले हम इन तीनों की वैल्यू फाइंड करेंगे, और इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो हम ले लेंगे लेट एफ डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू ले लेंगे ए, एफ डबल डैश ऑफ 2 इज इक्वल टू ले लेंगे बी, और एफ ट्रिपल डैश ऑफ 3 इज इक्वल टू हम ले लेंगे सी ले लेंगे। अब ये तीनों की तीनों वैल्यू हम एफ ऑफ एक्स के अंदर पुट कर लेते हैं, यानी कि हमें एफ ऑफ एक्स क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर ए प्लस 2x बी प्लस सी मिल जाएगा। अब हम चेक करें तो हमारे पास एफ डैश, एफ डबल डैश और एफ ट्रिपल डैश है, तो हमें इन तीनों के तीनों में फाइंड करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स। तो एफ डैश ऑफ एक्स हमें क्या मिल जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 2xa प्लस 2b मिल जाएगा, और c का डिफरेंशियल हो जाएगा 0। अब हम फाइंड करते हैं एफ डबल डैश ऑफ एक्स। तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, 6x प्लस 2a, और एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 6। अब हम चेक करें तो हमारे पास एफ डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू ए है, एफ डबल डैश ऑफ 2 इज इक्वल टू बी लिया था हमने, और एफ ट्रिपल डैश ऑफ 3 इज इक्वल टू हमने सी लिया था। यानी कि एफ डैश ऑफ एक्स के अंदर हमें 1 पुट करना है, एफ डबल डैश ऑफ एक्स के अंदर हमें एक्स की जगह पे 2 पुट करना है, और एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स के अंदर हमें एक्स की जगह पे 3 पुट करना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एफ डैश ऑफ 1 लेते हैं। तो एफ डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या था, ए था। अब हम एफ डैश ऑफ एक्स के अंदर एक्स की जगह पे 1 पुट करें तो हमें मिल जाएगा 3 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू ए प्लस 2b इज इक्वल टू ए। अब इसे सॉल्व करें तो 3 प्लस 2a प्लस 2b इज इक्वल टू ए मिल जाएगा। अब a को हम इस साइड लेके आते हैं, यानी कि मिल जाएगा 2a माइनस ए प्लस 2b इज इक्वल टू, हम 3 को उस साइड ले जाए तो मिल जाएगा -3। अब 2a माइनस ए करें, यानी कि a प्लस 2b इज इक्वल टू मिल जाएगा -3। अब हम इसमें से a की वैल्यू निकालते हैं तो हमें a इज इक्वल टू क्या मिलेगा, -3 माइनस 2b। अब हम f डबल डैश ऑफ x चेक करें तो f डबल डैश ऑफ x के अंदर हमें x की जगह पे क्या पुट करना था, 2 पुट करना था। तो हम लेते हैं f डबल डैश ऑफ 2 इज इक्वल टू b, और f डबल डैश ऑफ x के अंदर हम x की जगह पे 2 पुट करते हैं, यानी कि हमें मिल जाएगा 6 इंटू 2 प्लस 2a इज इक्वल टू b, यानी कि 12 प्लस 2a इज इक्वल टू b मिल जाएगा। अब इधर हम चेक करें तो हमारे पास a की वैल्यू थी, a इज इक्वल टू हमारे पास क्या लिया था, हम क्या फाइंड किया था, -3 माइनस 2b। तो हम a की वैल्यू इसके अंदर पुट कर लेते हैं, यानी कि हमें मिल जाएगा 12 प्लस 2a, 2 इंटू a की जगह पे पुट करेंगे -3 माइनस 2b इज इक्वल टू b। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो 12 प्लस 12 माइनस 6 माइनस 4b इज इक्वल टू b मिल जाएगा। तो 12 माइनस 6 यानी कि 6 और इज इक्वल टू b, और 4b को हम उस साइड ले जाए यानी कि प्लस 4b हो जाएगा। तो 6 इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 5b, यानी कि b इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 6/5, यानी कि हमें b की वैल्यू मिल गई। अब हमें फाइंड करना है a की वैल्यू। a की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास a इज इक्वल टू क्या था, a इज इक्वल टू हमारे पास था -3 माइनस 2b। तो a इज इक्वल टू -3 माइनस 2b था, इसके अंदर हम b की वैल्यू पुट कर लेते हैं, यानी कि a इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा -3 माइनस 2 इंटू b की जगह पे हम पुट करते हैं 6/5, यानी कि हमें मिल जाएगा a इज इक्वल टू -3 माइनस 6 2 ज़ा 12/5। तो a इज इक्वल टू -3 5 ज़ा 15 माइनस 12/5, यानी a इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा -27/5, यानी कि हमें a की वैल्यू भी मिल गई और b की वैल्यू भी मिल गई। अब c की वैल्यू के लिए हम चेक करें तो हम f ट्रिपल डैश ऑफ x के इक्वल टू हमें क्या मिला था, 6 मिला था, और f ट्रिपल डैश ऑफ 3 इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 6 है, यानी कि f ट्रिपल डैश ऑफ x के अंदर कोई भी x नहीं है, यानी कि हमें मिल जाएगा c इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 6 मिल जाएगा।
अब हम चेक करें तो हमें क्या फाइंड करना था, एफ डैश ऑफ 5 फाइंड करना था। तो इसके लिए हमें कौन सी वैल्यू चाहिए थी, एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू चाहिए थी। तो एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने अभी क्या फाइंड किया था, एफ डैश ऑफ एक्स क्या फाइंड किया था हमने, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x² प्लस 2xa प्लस 2b। इसके अंदर हम a b की वैल्यू पुट कर लेते हैं, यानी कि हमें एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 3x² प्लस 2x इंटू ए की वैल्यू हमारे पास क्या थी 27 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 2 इंटू बी की वैल्यू हमारे पास क्या थी 6/5। तो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा 3x² माइनस 54x डिवाइडेड बाय 5 प्लस 12/5। अब हमें एफ डैश ऑफ 5 फाइंड करना है, तो x की जगह पे 5 पुट कर लेंगे, यानी कि एफ डैश ऑफ 5 इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 3 इंटू 5² माइनस 54/5 इंटू 5 प्लस 12/5। तो 3 इंटू 25 माइनस 5 कट हो जाएगा, यानी कि इधर हो जाएगा 54 प्लस 12/5। 25 मल्टीप्लाई बाई 3 यानी कि 75 माइनस 54 प्लस 12/5। अब 75 माइनस 54, 5 माइनस 4 यानी कि 1, 7 माइनस 5 यानी कि 2, 21 प्लस 12/5। और 21 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर यानी 105 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 5, यानी कि हमें वैल्यू मिल जाएगी 5 प्लस 2 यानी कि 7, 1, 1, 117 डिवाइडेड बाय 5, यानी कि हमें एफ डैश ऑफ 5 की वैल्यू क्या मिल गई 117 डिवाइडेड बाय 5। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।